I'm डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आई केयर माई चाइल्ड में। सो आई नो आप सब लोग आजकल परेशान होंगे, सबको सुनने में आ रहा होगा कि ओमिक्रॉन स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो कुछ जानकारी हमारे प्यारे बच्चों के हिसाब से आप लोगों को भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए सो दैट कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनली अपने हिसाब से अपने बेबी के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा मेरी वेबसाइट icaremychild.com पे और डॉक्टर सुरभि गुप्ता के लिए अपॉइंटमेंट आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। सो ओमिक्रॉन ऑब्वियसली आप लोग जानते ही होंगे कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। तो जो ये कोरोना वायरस का वेरिएंट है ये ऑब्वियसली हम सब डेल्टा वायरस जो है डेल्टा वेरिएंट है उसको झेल चुके हैं। वो बहुत सीरियस था, बहुत सारी फैमिलीज को बहुत लॉस हुआ था और उस वक्त का जो पूरा हमारा इकोनॉमिक पार्ट हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल, चाहे हमारा इमोशनल, फैमिली, सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हुआ था। तो उसके मुकाबले जो ओमिक्रॉन है ये माइल्ड है। रीज़न ऑब्वियसली ये है कि हम काफ़ी लोग जो हैं हम वैक्सीनेटेड हैं, पहले से ज़्यादा हम प्रिपेयर्ड हैं, हमें पता है कि जो सिम्टम्स हैं ये कैसे स्टार्ट होता है, हम इमीडिएटली उसके हिसाब से एक्शन ले रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये माइल्ड है, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है कि जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है। जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ हैं ऑब्वियसली उन्हें मदर से इम्यूनिटी मिली है या कुछ बच्चों को इन्फेक्शन हुआ था लास्ट टाइम उससे इम्यूनिटी मिली है। बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, या हमें पहले इन्फेक्शन हो चुका है या हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं या हम लास्ट टाइम कभी भी बीमार नहीं हुए थे, या हमें डेल्टा वाला नहीं हुआ था या उससे पहले वाला वेव था उसमें हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ था, इन सब के बावजूद हमें ओमिक्रॉन से जो है कोविड वाला इन्फेक्शन हो सकता है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि किसी भी कैटेगरी में हम बिलोंग कर रहे हैं तो हमें ये इन्फेक्शन नहीं होगा, नहीं, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं, ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये कोविड हो सकते हैं। सिम्टम्स वही हर बार की तरह फीवर, कफ कोल्ड, बॉडी एक, यही शुरुआत के सिम्टम्स हैं जो हमें होंगे। हाई ग्रेड फीवर, बॉडी एक महसूस होना या फिर हमें हल्का हल्का सर्दी जुकाम। इस ओमिक्रॉन में अधिकतर लोगों को गले में दर्द, खराश, जुकाम, हेडेक, इस तरह के सिम्टम्स जो यूआरआई के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। सो ये बच्चों में भी हो सकता है, छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो हमें उनका भी यही ध्यान रखना है। अगर उन्हें हल्का फुल्का आपको बुखार महसूस होता है, बच्चों में सर्दी खांसी लगती है, नाक बंद या नाक बह रही है, हल्की खांसी है, तो वो कोविड हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जैसे ही हुआ है तुरंत हम टेस्ट कराएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बच्चे को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करेंगे। जो सावधानियां हमें बरतनी है जैसे कि बच्चे को आइसोलेट करना ज़रूरी है और कुछ बच्चे को मल्टीविटामिन या ये अगर डॉक्टर आपके एडवाइस करते हैं तो वो देना है। जो बच्चे को सिम्टम्स हैं, खांसी है तो खांसी की दवाई, बुखार है तो बुखार की दवाई वो हमें देनी है। दूसरी चीज़ हमारी डियर मदर्स के लिए जिनके बेबीज अभी हुए हैं जस्ट, जो बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि बेबी को अपने से दूर नहीं करना है। ऐसा कोई भी गाइडलाइंस नहीं कह रही है कि जो ब्रेस्ट फेड मदर है वो बच्चे को अपने से दूर कर दें, नहीं। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो भी बेबी को आपको अपने पास ही रखना है, जितना हो सके अपना फीड कराना है। आप मास्क वेयर कर सकते हैं कि आपका जो स्प्यूटम ये सलाइवा से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो ना हो, लेकिन आपको फीड जरूर कराना है। उससे बेबी को एंटीबॉडीज ही मिलेंगी तो वो बेबी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। और रिस्क और बेनिफिट रेशियो को देखते हुए यही गाइडलाइंस हैं कि बच्चे को अपने पास रखें और बच्चे को भी उतना ही ध्यान रखें जितना अपना आप रख रहे हैं। वो सारी चीज़ें जैसे पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना, आपको कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपको कोई और तरह की परेशानी जिसको आप नहीं टैकल कर पा रहे हैं, कब आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने लिए भी ध्यान रखेंगे और अपनी बेबी के लिए भी ध्यान रखेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पैनिक नहीं करना है। पैनिक करने से जैसे जैसे हमारे बच्चों की सिचुएशन थोड़ी सी, जैसे बच्चे को फीवर हुआ, हर सर्दी जुकाम, हम पैनिक कर जाते हैं।
ओ माय गॉड अब क्या हो। तो पैनिक नहीं करना है। अननेसेसरी गूगल पे गलत गलत चीजें कि ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, या ये दवाई लेनी चाहिए, या ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गलत गलत जो एडवाइसेस गूगल पे बहुत मल्टीपल एडवाइसेस आपको मिल जाएंगी, तो उन सबको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्लीज जो भी आपके नियर एंड डियर, जो डॉक्टर्स को आप फेथ करते हैं, जिनकी ओपिनियन आप मानते हैं, उनसे एडवाइस लीजिए। और जब जरूरत है हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने की, तब आप दिखाइए। जब टेलीफोनिकली आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप टेलीफोनिकली कंसल्ट कीजिए। तो ये सारी चीजें करिए और डाइट का ध्यान रखिए। अगर आपको एपेटाइट आपकी अच्छी नहीं है, आप सॉलिड्स नहीं खा पा रहे हैं, तो जितना हो सके लिक्विड लेते रहना है, हाइड्रेटेड रहना है। जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और जो भी लोग वैक्सीनेटेड अभी तक नहीं है, या वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, वो लोग जरूर वैक्सीनेट हो। 15 ईयर्स से प्लस अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, तो अपने सारे जो भी 15 साल से ऊपर बच्चे हैं वो जरूर वैक्सीनेशन लगवाएंगे। अपनी वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा करने से फायदा क्या है आपको पता है? माइल्ड क्यों है ओमिक्रॉन? क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं, इसीलिए जो उसकी सीरियसनेस है वो अब हम पे ज्यादा असर नहीं कर रही है। इसीलिए जो पहले से मोर्टेलिटी है, सीरियसनेस जो मॉर्बिडिटी है, वो पहले से इसीलिए कम है क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं और हम इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो डेफिनेटली प्रिकॉशंस, वैक्सीनेशंस और आइसोलेशन, जब जिस चीज की जरूरत है वो पूरी तरह से रखना है। अगर आपको लगता है आपको सिम्टम्स है, आप तुरंत आइसोलेट हो जाइए, सो दैट कि आप ये इन्फेक्शन बाकी सबको स्प्रेड ना करें। डेफिनेटली ओमिक्रॉन स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहा है। हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी में या जो भी हॉस्पिटल वर्किंग स्टाफ है, उनमें देखने में आ रहा है कि बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। तो स्प्रेड इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा ही ध्यान रखने से, थोड़ा ही ट्रीटमेंट लेने से हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। सिमिलरली बच्चों में भी यही चीज अप्लाई है। बच्चे का वैक्सीनेशन अप टू डेट रखिए, बच्चों का न्यूट्रिशन अप टू डेट रखिए, और हल्के ही सिम्टम्स आते ही तुरंत उनके लिए जो ट्रीटमेंट और केयर करनी चाहिए वो तुरंत करिए। सो मेरा जस्ट यही मैसेज है, पैनिक मत करिए, ट्रीटमेंट पूरा लीजिए, प्रिकॉशंस रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, और अननेसेसरी स्टेप आउट ऑफ द होम मत करिए, यानी कि बिना मतलब घर के बाहर मत निकलिए, अननेसेसरी मिलना जुलना कम करिए, गेट टुगेदर्स मत रखिए, पार्टीज मत करिए, स्टे होम स्टे सेफ का जो हमारा टैगलाइन है उसको फॉलो करिए। सो आज के लिए इतना ही। आपको फिर भी पर्सनल कोई मुझसे जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पर मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।